आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक इधर से एक लाइट लगा सकते हैं, एक इधर से लाइट लगा सकते हैं, एक ऊपर से और एक फ्रंट से लाइट लगा सकते हैं अगर प्रॉब्लम होता है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक बेडरूम में काम कर रहा हूं अभी फ़िलहाल, मेरा कोई सेटअप नहीं है। और ऊपर में जो 10 वाट का या 9 वाट का जो LED बल्ब है, बस वो जो घर में जिसका लगा रहता है, बस उतना ही मेरे पास है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं ABPM टेक्निकल विश्वजीत। तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जिस बात पे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्रीन स्क्रीन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ग्रीन स्क्रीन एक्चुअल में एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं होता है, इसे आप एक चैप्टर में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे एडिटिंग के काम होते हैं और इसे आपको जानना धीरे धीरे ज़रूरी है, जिससे आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सक्षमता हासिल करें। और इसे प्रैक्टिस का भी कमाल आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकता है। बेसिकली आज हम लोग जो है, आज हमारी पार्ट 1 है और इसको हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और ग्रीन स्क्रीन के इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीज़ों का आपको सावधानी बरतना पड़ता है, मैं किस तरह से अपने ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूं। इसे जानने के लिए दोस्तों, मैंने अपने सबसे पहले एक इंट्रो चलाया था। इस वीडियो की शुरुआत में जो चलाया था उसे आपने देखा, उसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, हमारे जो थंबनेल है उसी के पीछे मैं खड़ा हूं और मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आपके सामने अपने आप को रखा हूं और पीछे मेरा ये जो पर्दा है और ये जो दीवार है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वहाँ पे नहीं दिख रहा था। दरअसल ये कैसे हुआ दोस्तों, तो आप जानते होंगे, बहुत लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसके लिए स्पेशली है, और जो हल्के फुल्के जानते हैं उसे ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करने के बाद भी वो फेल्योर हो जाते हैं, क्योंकि ठीक तरीके से नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए हरे रंग का एक कपड़ा। ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग ग्रीन स्क्रीन या ग्रीन कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं, और ये इंडिफरेंट कपड़ा है। ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल आप हरे बाग बगीचों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उससे मैच करता है तो फिर आपकी कंट्रास्ट नहीं होने के चलते आपका वो ग्रीन स्क्रीन यानी क्रोमा की काम नहीं करेगा। आपको इस बात का सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जिस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कलर का कपड़ा का इस्तेमाल आप खुद भी नहीं पहन रहे हैं, और आपसे रिलेटेड जो वीडियो बन रहा है उसमें इस कपड़े का इस्तेमाल या इस कलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सबसे पहला बात आपने जाना कि क्रोमा की जो आप इस्तेमाल करेंगे यानी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए आपके अपने कपड़े से, आपके अपने बैकग्राउंड से जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर वो ग्रीन कलर का यानी ग्रीन स्क्रीन आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रीन कपड़ा नहीं पहनेंगे, आपकी कोई भी चीज़ या आभूषण हो या फिर आप जिसको दिखलाना चाह रहे हैं अपने वीडियो में, वो ग्रीन नहीं होने चाहिए, सबसे पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, लाइट का जो फोकस होना चाहिए आपके फेस पे या जो ऑब्जेक्ट को आप दिखाना चाह रहे हैं उस पर भरपूर होना चाहिए। अगर उस पर शेडिंग होता है, आप सपोज मान लें कि मेरा जो ये चेहरा है इसके पीछे जैसे कि ये शेड हो रहा है, दिख रहे हैं आप, मेरे हाथ का शेड आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये शेड हो रहा है, दरअसल क्या होगा, जब आप इसके पीछे ग्रीन कपड़ा लगाते हैं उसके पीछे भी ये ब्लैक कलर का ये आपका छाया आपको दिखाई देगा। और दरअसल क्या होता है, जब आप ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करेंगे तो वो जो ग्रीन के साथ ये फेड होगा, यानी कि ब्लैकिश ग्रीन हो जाएगा वो, और तब क्या होगा, वो हल्का हल्का ब्लर टाइप का आपको महसूस होगा। आप कितने भी चाहेंगे अपने क्रोमा की को यूज़ ठीक तरीके से करना परसेंटेज को, वो ठीक नहीं होगा और वो ब्लर दिखेगा और एक धुंधला सा आपका जो ये बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा शक्ल दिखेगा और देखने में बहुत भद्दा दिखेगा, आपको नेचुरल नहीं लगेगा। आपको लग जाएगा कि हाँ कुछ तो इसमें गोलमाल है। आपको नेचुरल दिखने के लिए, जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया था, हमारे जो एक वीडियो कल का था वो वीडियो विशेषकर हमने ग्रीन स्क्रीन से ही बनाया था। इस बात को ध्यान रखते हुए कि मैं इस टॉपिक पे आपसे आजकल मैं बात करूंगा, इसीलिए मैंने इसको बनाया था। लेकिन मैं क्योंकि एक टेक यूट्यूबर हूं और टेक्निकल चीज़ों को बताता हूं, इसीलिए मुझे ज़्यादा भंगिमा की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हम लोग ऐसे बहुत सारे कामों को कर सकते हैं जो रियलिस्टिक वे पे आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारनामे भी इसमें कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पिक्चरों में जो आप देखते हैं आप, तो उन सब चीज़ों को एडिटिंग, उसका जो एडिटिंग होता है आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। क्रोमा की बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्रोमा की आ जाने से आपको बहुत चीज़ों की सहूलियत होगी, जो मैं दिन ब दिन आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगा। आज मेरा ये पार्ट 1 है, आपको मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ों को बताना है। सबसे पहला बात आप याद रखिएगा, आप देख रहे हैं मेरा ये स्क्रीन है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, इसके पीछे आप पर्दा लगा हुआ देख रहे हैं, ये दीवार देख रहे हैं और पीछे का दीवार देख रहे हैं। अब क्या करना है, आपको ग्रीन स्क्रीन लगाना है दोस्तों। ये रहे ग्रीन स्क्रीन, जो मैंने मोड़ा नहीं है, कल मैंने इसमें लगाया था
और इसमें लगाकर ऐसे ही मैंने रख दिया। ये रहा ग्रीन स्क्रीन। बहुत बड़ा ये कपड़ा होता है जिसे आप मार्केट से मंगा सकते हैं। आप इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप 400 से 500 रुपये के बीच में ये है। काफ़ी बड़ा कपड़ा है दोस्तों। इस कपड़े से आप, ये रहा आपका ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। तो इस कपड़े से आप आराम से जो है अपना बैकग्राउंड बनाते हैं और इसके माध्यम से आप ग्रीन स्क्रीन के बहुत सारे कारनामे कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन का काम क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, ग्रीन स्क्रीन है जो आपके कपड़े यहाँ पे आपका लग गया, ये देख रहे हैं बिल्कुल साफ है। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ सावधानियां बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे जो ग्रीन स्क्रीन जो आप खरीदेंगे, ग्रीन स्क्रीन में आपका ऊपर में इस तरह का स्लैश लगा हुआ रहता है, इस तरह का लगा हुआ रहता है। तो इसमें देखिएगा इस तरह के जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे नॉब्स होते हैं जहाँ पे आप पिन लगा के आप इस पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप उसे लगाते हैं। अब देख रहे हैं एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं कि अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये रहा, ये रहा। अब देख रहे हैं इस तरह से जो लगा हुआ है, बीच में आप देख रहे हैं ना कुछ स्क्रैच टाइप का लंबा सा। अगर यहाँ पर इस तरह का रहेगा तो आपका ग्रीन स्क्रीन ठीक से काम नहीं करेगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बिल्कुल इस तरह का प्लेन होना चाहिए। ये जो लंबा निकला हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे तरीके से आप ठीक से इसे टाइडी कर लेते हैं जिसमें ये बिल्कुल प्लेन दिखना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल अच्छा बनेगा और जिससे कि आपका ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड बिल्कुल साफ आएगा। ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके क्रोमा की इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग स्पेशली अभी हम लोग काइनमास्टर से सीख रहे हैं। तो काइनमास्टर से हम लोग किस तरह सीखते हैं आज हमको बताने नहीं सकेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगला क्लास यानी पार्ट 2 में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज़ आप क्या करते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने ये लगाया, आप देख रहे हैं, इसको मैंने इस तरह से लगाया था नीचे से, और ये किसी तरह का स्क्रैच नहीं होना चाहिए, सीधा का सीधा ये होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का सीधा जो आप देख रहे हैं ऐसा होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि लाइट फोकस सीधा आना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए पीछे से किसी तरह का जो है शेड नहीं आना चाहिए। अगर शेड आ रहा है, आप पीछे से या नीचे से कोई RGB लाइट आप लगा सकते हैं। RGB लाइट लगाने से क्या होगा, वो जो शेड है वो छुप जाएगा। ये शेड आपको छुपाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको ध्यान देते हैं, अगर आपके शेड नहीं आते हैं तो जान के चलिए कि अगले क्लास में जो बताऊंगा वो बिल्कुल सही रहेगा और वहाँ किसी तरह का दरार या किसी तरह का स्क्रैच आपको नहीं आएगा। और अपने बैकग्राउंड में किसी भी तरह के वीडियोज़ को लगाइए, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को लगाइए, किसी तरह के इमेज को लगाइए और उसके बाद अपने आप को रख दीजिए वहाँ पे और ग्रीन क्रोमा की का इस्तेमाल करके अपने सारे बैकग्राउंड के यानी कि इस सारे बैकग्राउंड को उड़ा दीजिए। आप सिर्फ दिखेंगे, पीछे का सारा चीज़ उड़ जाएगा क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन के बदौलत वो सारा चीज़ उड़ जाएगा और आप अपने आप को जहाँ चाहे रखना वहाँ रख सकते हैं। अब कहाँ कहाँ रख सकते हैं, किस किस तरह के ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे आप उसमें लुभावने सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोग कल परसों नरसों देखेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि आज संडे था और आज हम लोग कहीं मार्केट गए थे और हम कहीं पिकनिक वगैरह थी, तो आज हम बहुत लेट से लौटे हैं, तो अभी रात के समय वीडियो बन रहा है दोस्तों, तो देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। अभी मेरा सिर्फ मोटो इतना था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। सावधानी और कुछ नहीं रखनी है, आपको 2 सावधानियां रखनी है। आपको जो ग्रीन स्क्रीन लगाना है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा, उसमें किसी तरह का स्क्रैच या लंबा तिरछा कुछ नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल सीधा पड़ना चाहिए, आपका किसी तरह का शेड इसमें नहीं पड़ना चाहिए। 2 ही चीज़ आपको ध्यान देने लायक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक इधर से एक लाइट लगा सकते हैं, एक इधर से लाइट लगा सकते हैं, एक ऊपर से और एक फ्रंट से लाइट लगा सकते हैं अगर प्रॉब्लम होता है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक बेडरूम में काम कर रहा हूं अभी फ़िलहाल, मेरा कोई सेटअप नहीं है और ऊपर में जो 10 वाट का या 9 वाट का जो LED बल्ब है, बस वो जो घर में जिसका लगा रहता है, बस उतना ही मेरे पास है और उसी से मैं बना रहा हूँ। आपको अभी जो इंट्रो जो स्टार्टिंग में आपने देखा वो सारा मैंने उसी से बनाया था और किसी तरह का RGB का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, थोड़ा सा जो शेड इसका हाथ का जो मेरे पीछे का जो शेड देख रहे हैं आप आ रहा था, उसके चलते मैंने एक RGB लाइट यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर करके मैंने लगा दिया था। व्हाइट कलर का भी कोई LED बल्ब आप लगा सकते हैं जिससे कि आपका जो शेड है, ये पीछे वाला जो शेड है वो नहीं आएगा और नहीं आने से और बेहतर होगा और आपका स्क्रीन बिल्कुल साफ आएगा, आपका चेहरा बिल्कुल साफ आएगा। उसको आप फिर जिस बैकग्राउंड पे चाहें, जिस वीडियो पे चाहिए उसके ऊपर चिपका दीजिए और उस वीडियो को फिल्माएं। तो ये छोटा सा था आज का टिप एंड ट्रिक्स था, मान के चलिए। कल हम लोग इसको करके दिखाएंगे कि किस तरह से उस वीडियोस को बनाया जाता है, क्रोमा की का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय।